बच्चों क्लास 12th की मैथमेटिक्स इसका जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। इसमें जो पहली एक्सरसाइज 1.1 है यह रिलेशन पर बेस्ड है। रिलेशंस हम पहले बता चुके हैं, उसकी थियोरी, उसका कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं पहले वाली वीडियो में। और उसके बाद क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें हम रिलेशन के बारे में। हम इतना बता चुके हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे निकालते हैं। बाकी अगर कोई अपना रिलेशन है वो इम्पटी कब है, वो यूनिवर्सल कब है, ये सब कुछ हम जानते हैं। तो रिलेशन के बारे में सारी जानकारी हम बता चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को बारी बारी से कर रहे हैं। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज से 1.1 जो आपका एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, जो मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है रिलेशंस एंड फंक्शन का जो चैप्टर है, उस चैप्टर से जो 1.1 की एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 को आज सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल आसान सा दिख रहा है। हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन में ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए 3 कंडीशन जरूरी होती है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, कि वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तीनों बातें होनी चाहिए उसके अंदर। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये देखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन में दिया गया है उस चीज़ को अप्लाई करके और फाइनली क्वेश्चन के सोल्यूशन तक अप्रोच करते हैं, सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर, इस रिलेशन आर की बात हो रही है, जो आर फॉर रिलेशन है, इन द सेट ए जो सेट है उसी के अंदर ये रिलेशन पूरा डिफाइंड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेट के भीतर ये रिलेशन डिफाइंड होता है। उसी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, इस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे उसके अंदर से ही आएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 जो दिया गया है, अगर हम रिलेशन के लिए यहाँ पर सेट निकालेंगे तो इसके अलावा कोई छठवां यहाँ पर शब्द नहीं आएगा, छठवां कोई नंबर नहीं आएगा, छठवां कोई डिजिट नहीं आएगा। मतलब जितने भी एलिमेंट इसके अंदर दिए गए हैं सेट के अंदर, उसी में से यहाँ रिलेशन के भीतर भी आएंगे। 1 2 3 4 5 डिजिट दिया गया है यहाँ पर, और ये सेट है। मतलब ये जो सेट है ये 5 डिजिट का सेट है, जो बिल्कुल बाकायदा यहाँ पर ना तो कुछ छुपाया गया है और ना ही कुछ जो यहाँ पर कंसील किया गया है। यहाँ सब कुछ बता दिया गया, कितने एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट आपको दे दिए गए। यहाँ कोई डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं सेट को प्रोड्यूस किया गया है। यहाँ सिंपली जो जितने एलिमेंट है सबको यहाँ पर लिख दिया गया है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये इस तरीके से हम सेट को दिखाते हैं। तो इस सेट के भीतर ये रिलेशन डिफाइंड है। आगे पढ़ते हैं। इज गिवन बाई आर, अब रिलेशन की बात हो रही है। अब रिलेशन को यहाँ डिफाइन किया जा रहा है। ये रिलेशन का हमें सेट नहीं दिया गया, बल्कि क्या है, रिलेशन को डिफाइन करके दिया गया है। रिलेशन को डिफाइन करके दिया गया है और इसको हम चाहें तो सेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो अभी करते हैं, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है रिलेशन के बारे में, कर्ली ब्रैकेट लगा है। फिर उसके बाद ये रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ए और बी 2 एलिमेंट हैं, और इसी ए और बी एलिमेंट के बारे में आगे बात की जा रही है कि ए माइनस बी अगर करते हैं, यानी ए में से बी को घटाते हैं, तो ये हमेशा इवन आएगा, यानी हमेशा सम संख्या आएगी, विषम संख्या नहीं आएगी, सम संख्या आएगी अगर ये ऐसा करते हैं। तो ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपको इसे शो करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो पूरा रिलेशन है जो इस सेट के अंदर डिफाइंड है, इस सेट के भीतर डिफाइंड है, सेट के ऊपर डिफाइंड है, उसको आपको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी है। तीनों चीज़ों को अगर आप प्रूफ कर पाते हो, ये तीनों चीज़ें हैं इस रिलेशन के अंदर, तो मतलब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हम बारी बारी से इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पर्पज़ है वो क्या है, ये जो रिलेशन है उसका सेट निकाल रहे हैं, क्योंकि रिलेशन को डिफाइन करके दिया गया है, रिलेशन को डेफिनेशन दी गई है, लेकिन सेट के फॉर्म में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम सेट बनाते हैं। यहाँ पर आर के लिए एक सेट बनाते हैं, इस रिलेशन के लिए सेट बनाते हैं। कैसे सेट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, फिर सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे जो इस डेफिनेशन में आते हैं। ए माइनस बी, अगर हम ए में से बी को घटाएं तो इवन आना चाहिए। अगर क्या करें, हम 1 में से यहाँ पर 2 को घटाते हैं तो क्या इवन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 2 में से 3 को घटाते तो क्या इवन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। माइनस में 1 आएगा और जो कि इवन नहीं, ऑड नंबर है। ठीक है, 3 में से 4 को घटाएंगे तो फिर भी नहीं आएगा, 4 में से 5 को घटाएंगे नहीं आएगा। हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इवन नंबर कैसे ला सकते हैं, जब 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 1,3 लिखेंगे तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा। भले ये नेगेटिव नंबर है लेकिन इवन नंबर तो है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हमने 3 को ए के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया तो भी 3 - 1 यानी 2 ये इवन नंबर आ जाएगा। इस तरीके से समझ में आया।
आगे बढ़ें, इस 1 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ भी होगा, यानी 2,4 एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में ये भी मिलेगा और 4,2 भी मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ कोई डाउट नहीं है कि 4,2 भी इसका एक मेंबर होगा, इस रिलेशन का मेंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 2,4 हो गया, 3 और 5 का नंबर बचा हुआ है, 3 और 5 को एक साथ लेते हैं तो भाई यहाँ पर भी हमेशा क्या आएगा, आपको इवन नंबर मिलेगा, 5,3 भी लेंगे, इसका उल्टा भी लेंगे। और कोई नंबर है क्या, और कोई सेट मिलेगा, और कोई ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में से घटाएं तो ये इवन मिले, ऑड ना मिले? बिल्कुल और कोई नहीं है। जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं 2, 2, 4, 2, 6, बस यही ऑर्डर्ड पेयर है। रिलेशन को हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया, अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो भी रिलेशन में दिख रहा है वो चीज़ अगर सेटिस्फाई होती है रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक में और ट्रांजिटिव में तो हो गया भाई इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर नहीं होगा तो हम उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसे शो करना है। इसका मतलब ये है कि भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको बस आपको दिखाना है, प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखें, कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम, जो यहाँ पर जो रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है, जो इसका सेट है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट गई हैं, मिस हो गई हैं। क्या मिस हो गई हैं? अगर हम यहाँ पर 1 का 1 के साथ अगर माइनस करते हैं, 1 को 1 में से माइनस करते हैं तो 0 आएगा। 0 भी एक इवन नंबर है, यानी 1 का 1 के साथ बिल्कुल कॉम्बिनेशन ये भी मिलेगा, 1 का 1 के साथ, 2 का वैसे ही 2 के साथ, 3 का वैसे ही 3 के साथ, 4 का 4 के साथ और 5 का 5 के साथ, ये भी एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये भी रिलेशन के अंदर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये भी आएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 1 - 1 है, 2 - 2 है, 3 - 3 है, 4 - 4 है, 5 - 5 है, 0 आएगा। 0 एक इवन नंबर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो कोई एक एलिमेंट लेते हैं और उसका उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए जिस रिलेशन की बात क्वेश्चन में की जा रही है। सेम वही रिलेशन उस एलिमेंट के अपने ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए। तो चलें, हमने 1 को ले लिया, क्या 1 के साथ 1 का रिलेशन है? क्या ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? क्या ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इसके भीतर है? बिल्कुल है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि 1 जो है ये 1 के साथ रिलेटेड है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो ऐसे लिखेंगे। अगर नहीं होता तो ऐसे काट देते, क्रॉस कर देते। तो ये अगर है, और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, 2 का 2 के साथ भी है, 3 का 3 के साथ भी है, 4 का 4 के साथ भी है, 5 का 5 के साथ भी है, सेम रिलेशन, इसलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो ही जाएगा। दूसरा चीज चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, इस बात को चेक कर लेते हैं। क्योंकि भाई सब कुछ तो चेक कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, अभी एक चीज़ और भी चेक करना है, ट्रांजिटिव वाला केस। इसमें देखते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, 2 एलिमेंट को लेते हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट ले लेते हैं। मान लिया हम 1 और 3 को ले लेते हैं। ठीक है, 1 और 3 ले लेते हैं। क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? रिलेशन जो जिस रिलेशन की बात यहाँ कर रहा है वो मतलब ये जो सेट है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये इस सेट के भीतर, रिलेशन के सेट के भीतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, ये है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या ये जो, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, 3,1 कर देते हैं, तो क्या ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि 1 को 3 के साथ रिलेट करें और साथ ही साथ ये जो 3 है वो उसको 1 के साथ रिलेट करें, सिर्फ बिल्कुल उसी डेफिनेशन के साथ, जिस डेफिनेशन की बात यहाँ क्वेश्चन में की जा रही है वही डेफिनेशन सेम दोनों पर अप्लाई करें। तो क्या ये सत्य यहाँ पर साबित हो रहा है? बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है। हमारे पास 1,3 भी है इसके अंदर और 3,1 भी है, इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ ये जो सेट है, ये जो रिलेशन है, सेट नहीं रिलेशन की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, हर एलिमेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 और 4 लिया भाई हमने, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम जो है हमेशा 4 और 2 भी हमें मिलेगा, 3,5 लिया तो 5,3 भी मिलेगा, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हमने 1,3 लिया तो 3,1 मिला, मतलब जो एलिमेंट है दोनों वो आपस में कन्वर्सली भी डिफाइंड है। ठीक है, जो रिलेशन 1 का 3 के साथ है वही रिलेशन 3 का 1 के साथ भी है। ये अगर हर जगह अप्लाई होता है तो भाई हमने देखा कि हर जगह इस रिलेशन के सेट में ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तीसरी बात, ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, लगे हाथ ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इसके लिए 3 एलिमेंट को लेते हैं। 3 एलिमेंट कैसे लेंगे, मान लिया हमारे पास 1 आ गया
और उसके बाद 3 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, 3 आ गया, और उसके बाद अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और साथ ही साथ ये जो 3 है ये फिर 5 के साथ बिलोंग कर रहा है, तो ये जो 5 और 1 और 5, ठीक है, 1 और 5 क्या ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? अगर ऐसा है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 1, 3 ये रिलेशन के भीतर है, 3, 5 ये भी रिलेशन के भीतर है। अब 1, 5 क्या ये रिलेशन के भीतर है? देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हमने यहाँ पर सेट बनाया है तो कुछ सेट छूट भी गए होंगे, इसको ज़रा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास 1 और 5 को जब मल्टीप्लाई यहाँ पर घटाएंगे, 1 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 - 5 - 4 आएगा, और ये है क्या, ये एक इवन नंबर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मतलब इसके सेट के भीतर, रिलेशन के सेट के भीतर 1, 5 भी आएगा, जो मिस हो गया था, लेकिन है यहाँ पर 1, 5 भी है, इस वजह से यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, बिना किसी डाउट के ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पर परफेक्ट हैं, तीनों चीज़ें मिल गई। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये इक्विवेलेंस भी होगा। तो आज हमने देखा ये जो क्वेश्चन नंबर है इसको शो करना था, क्वेश्चन नंबर 8 इसको शो करना था, रिलेशन पर बेस था, हमें ये दिखाना था कि ये जो दिया हुआ रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है, जिसको हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हुए इसको प्रूफ किया है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, पक्का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में।